अरे खुदा के लिए कोई एम्बुलेंस बुलाओ, कोई एम्बुलेंस लाओ, एम्बुलेंस को फोन करो। जाए मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी? अली ये क्या हो गया? आप मुझे ये बताएं कि आप मुझसे मिलते हुए इतना डरते क्यों हैं? मैं आपकी फियांसे हूँ, कोई स्कैंडल नहीं बनेगा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम जानती तो हो थोड़ा मसरूफ रहता हूँ मैं। लेकिन आप भी एक बात जान लें, अगर आपने मुझे वक्त नहीं दिया ना तो मैं आपके दफ्तर आकर बैठ जाऊंगी। वैसे उस वक्त से डरना चाहिए जब मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा और मैं घर बैठ जाऊंगा। खैर मैंने ये भी नहीं कहा। चलें? ऐसे क्या हो गया आपको? अभी तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, अगर आपने इतनी जल्दी जाना था तो फिर हम आए ही क्यों थे? भाई मुझे तो कोई जल्दी नहीं जाना, बल्कि मुझे तो सिर्फ घर ही जाना है और कहीं जाना भी नहीं है। तो मैं अगर बैठना है तो बैठो, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आपको पता है पापा ने मुझसे कहा है कि 1 महीने बाद हमारी शादी है। इतनी जल्दी? हाँ, आपने ऑफिस की सेटिंग के लिए 1 महीना जो मांगा था और 2 महीने के लिए डैड यूरोप जा रहे हैं। हम उनके साथ चले हनीमून के लिए? अरे कहाँ, अभी से तुमने फ्यूचर प्लानिंग करनी शुरू कर दी? मुझे बहुत कुछ देखना पड़ता है। आपको इस वक्त मेरी सूरत के सिवा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ऑफिस तो आपके साथ सारी जिंदगी है। तो तुम भी तो मेरे साथ ही रहोगी, तुम कहाँ भागी जा रही हो, ना मैं कहीं भागा जा रहा हूँ। और जहां तक बात रही हनीमून की, हनीमून पे तुम जहाँ कहोगी वहां चलेंगे। लेकिन अभी मेरे ख्याल से कमिटमेंट करना बेकार है, क्योंकि मैं कहीं बिजी हो गया तो तुम्हें ही नुकसान होगा, तुम हर्ट होगी। वैसे आपको पता है जब मैंने आपको पहली बार देखा था मुझे तभी से आप बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि पहल मर्द करते हैं। तो फिर दुनिया ये क्यों कहती है कि लेडीज फर्स्ट? कुछ ऑर्डर करो। बिरहा की मारी हुई कैसे मैं कहूँ, तो पे सब हारी हुई कैसे मैं कहूँ। तू ही न जाने पिया तूने क्या किया, बूंद बूंद बरसे अखियाँ जल रे जिया, तोरे बिन जाए ना जिया। जब मैं शॉप पर रुकी तो मुझे कोई गिफ्ट समझ ही नहीं आया जो आपकी शान के मुताबिक हो। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा दूं जो हमेशा आपके दिल के पास रहे। जब आप मुझे भूलने लगे तो वो आपको मेरी याद दिलाए। लेकिन गिफ्ट की क्या जरूरत थी, मेरी कोई बर्थडे थोड़ी है। गिफ्ट सिर्फ बर्थडे पर थोड़ी दिया जाता, ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। आप तो इतने अच्छे हैं कि मेरा दिल चाहता है कि सारी कायनात समेट कर आपके कदमों में रख दूं। अच्छी तो तुम बहुत, लेकिन मैं डरता हूँ कहीं ये ख्वाब ना हो। मुझे छू कर देख लो, मैं कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है। ये ले दूध। जरा भी अपनी सेहत का आप ख्याल नहीं रखते। मैं तो कह कर थक चुकी हूँ कि अपना फुल चेकअप करवा लें, लेकिन मेरी बात तो आप मानते नहीं। डॉक्टर जावेद भी कह के थक गए। डॉक्टर के पास जाने का टाइम कहाँ से लाऊं फरहाना? अच्छा, और खुदा न खास्ता अगर ज्यादा बीमार पड़ गए तो फिर हॉस्पिटल के बेड पे लेटने से अच्छा है कि घर के बिस्तर पर आराम किया जाए। आज इस्लामाबाद में एक बड़ी ज़रूरी मीटिंग थी। मैं सोच रहा हूँ एहसन को भिजवा दूँ, कोई तो हो जो हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, मैं एहसन से कह दूंगी, वो चला जाएगा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है,
आपको अपना कंप्लीट चेकअप करवाना होगा और वो भी आज ही। अच्छा बाबा ठीक है, डन। लेकिन तुम एहसन से आज ही बात कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो अपने कामों में बिजी हो जाए और मुझे ही जाना पड़ जाए। आज तो सैटरडे, एहसन पर काम का लोड भी कम होगा। लेकिन ठीक है, फिर भी मैं कह देती हूँ। और ये दूध ख़त्म कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि मैं आऊँ तो वैसे का वैसा रखा हो। ज़रा तो अपनी सेहत का ख्याल कर लिया करें, मुझे परेशान ही करते रहते हैं आप तो। सुध बुध खोई होश गंवाया, तुम नहीं आए चैन न आया। बिरहा की मारी हुई कैसे मैं कहूँ, तो पे सब हारी हुई कैसे मैं कहूँ। तू ही न जाने पिया तूने क्या किया, बूंद बूंद बरसे अखियाँ जल रे जिया। क्या तुम यहाँ पे? आओ अंदर आओ। आओ बेटा। क्या हो गया था आंटी आप लोगों को? कहाँ चले गए थे आप लोग? आप लोग जानते हैं मैंने आप लोगों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कितना परेशान हो गया था मैं। आप लोगों को फोन भी किए लेकिन दोनों के फोन ऑफ जा रहे थे। बस अचानक आना पड़ा बेटा। मुझे इस बात का एहसास है कि हमें वहां ना पाके तुम कितने परेशान हुए होगे, लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोगों का एहसास हुआ हो, क्योंकि मैं हर वक्त बस इसी इंतजार में था कि आप लोगों का एक फोन आ जाएगा मुझे, लेकिन वो नहीं आया। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा भी कोई लम्हा ऐसा नहीं था जब तुम्हारा जिक्र ना हो या तुम्हें याद ना किया हो। उठते बैठते तुम्हारी ही बातें करती थी सारा, बस एक मजबूरी थी। कौन सी मजबूरी? अगर कोई मजबूरी होती तो आप लोग मुझसे शेयर करते ना, लेकिन आप लोग तो छोड़कर आ गए मुझे, मेरी मोहब्बत को, मेरे शहर को। तुम्हारी यही मोहब्बत तो हमारी मजबूरी बन गई। सच कहूं, सारा तुम्हारी आदी होती जा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो, इसीलिए तुम्हें छोड़ने का डिसीजन ले लिया उसने। लेकिन उसकी ये सारी मेहनत रायगा चली गई। अभी तक वो तुम्हारी मोहब्बत को भूल नहीं सकी है। वैसे कैसी मोहब्बत है जिसने मुझे इतना बेकरार कर दिया, इतना परेशान कर दिया मुझे? खैर छोड़ें, ये बताएं सारा कैसी है? कहाँ है? मुझे हर वक्त उसका ख्याल था कि पता नहीं उसकी तबीयत कैसी होगी। किसी काम से गई है, उसकी सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं बेटा। उसको कैंसर ही है। ओह माय गॉड, सारा तो नहीं जानती ना ये सब कुछ। आंटी आप हिम्मत मत हारिए, मैं उसकी रिपोर्ट्स कराची और लाहौर दोनों जगह भिजवाऊंगा। दोनों जगह कैंसर के बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो जरूर ही होगा। सॉरी आंटी, मैं थोड़ी देर में फिर चक्कर लगाता हूँ। और आप हाँ, सारा को मत बताइएगा कि मैं आया था। मैं उसे कुछ सरप्राइज दूंगा, ज़्यादा खुश रहेगी।
अल्लाह हाफिज। अब तो हर आहट पर इसी का गुमां होता है, साया भी करीब से गुजरता है तो लगता है ऐसा होगा। पता नहीं जिंदगी भर ऐसन के ख्यालों में गिरफ्तार रहूंगी या कभी आजाद भी होंगी। अम्मी, हाँ बेटा। घर में कोई आया था? नहीं तो, लेकिन क्यों? नहीं, शायद परफ्यूम एक जैसा होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं। मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए बना दूँ? सॉरी इरम, मीटिंग काफी लंबी थी, इस वजह से तुम्हें फोन नहीं कर पाया। अभी भी बिजी हूँ काफी, हम लोग डिनर पे जा रहे हैं बाहर, 3-4 घंटे तो लग जाएंगे। तुम कहो तो फ्री होके कॉल करता हूँ तुम्हें। जी नहीं, आप मुझसे अभी बात करेंगे। अच्छा चलो करो बात। अच्छा ठीक है, ये तो बताएं कि वहाँ का मौसम कैसा है? मौसम तो औसम है, लेकिन एंजॉय करने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही फ्लाइट से उतरे हैं सीधा होटल पहुंचे, और होटल पहुंचते ही नॉन स्टॉप मीटिंग्स। वैसे पता है, मैं ये सोच रही थी कि मैं सुबह की फ्लाइट से वहाँ आ जाती हूँ, तब तक आपकी मीटिंग्स भी खत्म हो जाएंगी और आप मौसम को मेरे साथ एंजॉय भी कर सकेंगे। असल में यहाँ पे इरम जो लोग भी इनवाइटेड हैं उनमें से किसी की भी फैमिली साथ नहीं आई है, तो अगर किसी एक की भी फैमिली साथ आई होती तो तुम्हें भी बुला लेता मैं। ये क्या बात हुई? जो लोग अकेले आए हैं वो भी तो अपनी गैदरिंग एंजॉय करेंगे ना। अब जरूरी तो नहीं है कि हर किसी की फैमिली हो। हाँ इसलिए तो कह रहा हूँ, मुनासिब नहीं है ना। हम लोग कभी स्पेशली अकेले आ जाएंगे, अकेले प्लान बना लेंगे आने का। तो आप हर चीज में इतनी एहतियात करते हैं, जिंदगी को थोड़ा एंजॉय कीजिए। मुझे इतनी बोरिंग लाइफ पसंद नहीं है। अच्छा हाँ, मुझे हाँ बुला रहे हैं यार। जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। इरम मैं जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। ओके। तुम्हें खोकर पाया है तो लगता है जैसे जिंदगी की सारी खुशियां मुझे मिल गई। आप यहाँ तक आ गए? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, लेकिन आपसे पहले आपकी खुशबू को मैंने यहाँ ढूंढ लिया था। मेरा दिल कह रहा था कि आप यहीं गई हैं, मेरे आसपास। खामोशी से जब मेरे दिल में आई थी तो दबे पांव जाने की क्या जरूरत थी। तुम्हारे ना होने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि फूलों का खिलना और मुरझाना सिर्फ तुमसे था। कहां कहां तलाश किया मैंने तुम्हें। इस तलाश के बाद मुझे अंदाजा हुआ तो मेरी जिंदगी नहीं, मेरी जरूरत बन गई। तुम्हारे बगैर जीना दुश्वार लगा तो तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया। आपका शहर छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन दिल से निकलने के लिए दबे पांव जाना जरूरी था। तुमने ऐसा क्यों सोचा? मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूँ। मेरी फैमिली मेरी मोहब्बत की राह में कभी भी रुकावट नहीं बनी। हाँ, लेकिन इरम। तुमसे किसने कहा मुझे इरम से मोहब्बत है? लेकिन वो आपकी ख्वाहिश तो रखती है। लेकिन मेरी ख्वाहिश तो तुम हो। मुझे खौफ आता था कि कहीं मैं आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार ना हो जाऊं, और फिर आप कहीं और ना जा सके। मुझे मोहब्बत में मुब्तला करके खुद फरार के रास्ते ढूंढ रही हो। अब तो मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा।
इरम, तुम यहाँ? कल तुम मुझसे मौसम की बात पूछ रही थी और आज तुम यहाँ आ गई। मैं भी तो मौसमी की तरह हूँ। एक्चुअली डॉक्टर्स ने डॉक्टर एडवाइस किया था कि वो शहर से बाहर जाए ताकि उनकी आबो हवा चेंज हो, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस कम हो, वरना वो दिन रात ऑफिस में रहकर इतना बिजी रहते हैं कि अभी सेहत का ख्याल ही नहीं रखते। इसलिए मैं भी उनके साथ आ गई। चलो अच्छा किया अंकल, तो आंटी को भी साथ ले आती, वो अकेली वहाँ क्या करेंगे? मॉम के सर पे तो आजकल मेरी शादी की शॉपिंग सवार है, इसलिए वो रोज मार्केट जाती है। अच्छा, अंकल कहाँ हैं? डैड अपनी बड़ी आपा के पास गए हैं और मैं यहाँ आ गई हूँ। लेकिन इरम, अभी तो मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, तुम्हें कंपनी देने वाला कौन होगा? तो तुम्हें मुझे कंपनी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी और मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगी। बस तुम अपनी मीटिंग में रहना और मैं बाहर तुम्हारा वेट करूँगी। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे इस तरह से होने से मैं कितना डिस्टर्ब होऊंगा तुम जानती हो? लेकिन मैं तो अपने डैड को हर मीटिंग में डिस्टर्ब करने पहुँच जाती हूँ। इरम, ये तुम्हारे पापा का ऑफिस नहीं है, बात समझने की कोशिश करो। अच्छा आओ, शाम में मिलते हैं, मैं देर हो गई। ठीक है, अभी तो आप जाएं, लेकिन शाम में आप मेरे साथ होंगे। ठीक कह रही हैं आप शायद। ऐसे मुझसे बहुत नाराज हुए। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझसे खफा हो, बस इसलिए। एहसन को नाराज होने का हक है, बहुत कुछ किया है हमारे लिए। मैं तो हैरान हूँ कि इतनी ज्यादा खुलूस और मोहब्बत कहाँ मिलती है। लेकिन हमारी नीयत तो साफ थी और मैं नहीं चाहती थी कि एहसन को मेरी वजह से कोई दुख पहुंचे। अच्छे लोग किस्मत से मिलते हैं बेटा, पता नहीं हमें एहसन कहाँ से मिल गया है। तो उसे मायूस मत करो। क्या मतलब है आपका? और मेरे इख्तियार में क्या है कि मैं उन्हें मायूस ना करूं? तुम समझदार हो और अक्लमंद भी। तुम्हें पता है कि वो तुमसे किस तरह की आस लगा के बैठा हुआ। अरे अम्मी, मुझे बातों बातों में ख्याल ही नहीं रहा। मैं एहसन से पूछ लूं कि उन्होंने यहाँ कहाँ स्टे किया है। वो बेटा ब्लू एरिया के गेस्ट हाउस में रह रहा है। तुम कहो तो मैं उसे यहाँ पे बुला लेती हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है ना कि वो वहाँ पे रह रहा है। जैसा आपको ठीक लगे। एहसन ने आने का बताया था आज? मुझे याद नहीं है, शायद कहा हो। तुम ऐसा करो, उसे फोन करो और उसे कह दो कि यहाँ पे आ जाए और गेस्ट रूम साफ कर दो। मुझे यकीन है कि वो मेरी बात नहीं टालेगा। अम्मी, मुझे लगता है ऐसा ना हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था सारा कि हम कराची में ही रहते। मेरा दिल कह रहा था कि वो हमें वहाँ नहीं देखेगा तो ढूंढता हुआ जरूर यहाँ आ जाए। तुम क्या करोगी मेरा हाल पूछकर? अल्लाह का शुक्र है और तुमसे अच्छे हाल में ही है हम लोग। तुम क्या समझती, इस तरह अपने घर जाकर बैठ जाओगी तो हमारा घर का निजाम रुक जाएगा? मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। मतलब की बात करो, मतलब की। ये मीठी छुरी से काटने की कोशिश मुझे मत करो। सब समझता हूँ मैं इस तरह के लहजों को। मैं शाम तक आ जाऊंगी। शाम? अभी भी शाम? अच्छा मैं आती हूँ। शाजिया, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं, बस वो नबील को कॉल की थी। मेरी वजह से सारा घर डिस्टर्ब हो जाता है। सुहेल भी बगैर खाना खाए चला गया। तो नबील से कहो ना कि अपने भाई की शादी करा दे। उसको संभालना उसकी बीवी की जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, वो लोग देख तो रहे हैं, कोई अच्छी फैमिली होगी तो जरूर कर देंगे। 3 महीने से मैं ये बात सुनती आ रही हूँ, कोई अच्छी फैमिली मिलके नहीं दे रही उन लोगों को। आगाजान है या चले गए? वो तो ऑफिस चले गए। अगर मुझे पहले मालूम होता ना तो मैं तुम्हें उनके साथ भेज देती। अब तुम ऐसा करो कि नबील को फोन करो और उसे कहो कि तुम्हें पिक कर ले। नहीं,
नबील तो खुद ऑफिस में होंगे, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान मत हो। शादी के बाद कभी भी नबील तुम्हारे साथ नहीं आया, हमेशा तुम अकेली आई हो और अकेली गई हो। ओके मामा, मैं चलती हूँ, और ऐसा ना जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ख्याल रखना। सारा कहाँ है आंटी, नजर नहीं आ रही? तुम्हारे आने का सुन के किचन में कुछ बना लगी। अच्छा है कि मसरूफ हो गई। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तो कीजिए ना आंटी। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम इस घर के फर्द हो। अगर मेरी बात तुम्हें बुरी लगे तो मुझे माफ कर देना बेटा। क्या बात है आंटी, बिल्कुल बताइए। तुम सारा की हालत से तो वाकिफ हो ना बेटा। मेरी बेटी रोज बरोज जिंदगी से दूर होती जा रही है। डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया, कह रहे हैं कि अभी बजाय तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जब कैंसर पूरे जिस्म में फैल जाएगा तो फिर सब कुछ जाहिर होगा। ये बात आंटी आप मुझे पहले भी बता चुकी हैं। खुल के बताएं, असल बात क्या है? बेटा मैं ज़ारा को देखती हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मैं किसी से कह नहीं सकती, फरियाद नहीं कर सकती, किसी को बता भी नहीं सकती और रो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर सारा मेरी आंख में आंसू देख लेगी तो उसकी वजह पूछेगी, और इस गम की वजह मैं उसे क्या बताऊंगी कि उसका गम मुझे दिमाग की तरह चाटे जा रहा है। आंटी आपने अब तक बहुत हौसले का सबूत दिया है। आजमाइश का थोड़ा सा ही वक्त रह गया। अगर अभी आप हिम्मत हार जाएंगे तो सब कुछ बिखर जाएगा। ऐसा बेटा, मैं तुमसे एक दरख्वास्त को। आंटी आप हुक्म कीजिए। तुम सारा से शादी कर लो। मुझे पता है कि ये बात तुम्हारे लिए आसान नहीं है। तुम्हारी अपनी जिंदगी एक पुरसुकून लाइफ है, लेकिन मेरी सारा की खुशी की खातिर उसने अभी जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा। तुम्हें देख के उसने मोहब्बत करना सीखा है। सच पूछे आंटी तो मुझे भी सारा बहुत अच्छी लगती है। मैं उससे बात कहना चाहता हूँ, लेकिन हमेशा कहते कहते रुक जाता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे कहने से पहले मेरी आंखों ने ये बात कही। तो बेटा देर किस बात की है? मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी ये हो जाए। मेरी बेटी जो जिंदगी से खुशियां छिन रही है वो उसे मिल जाए प्लीज। इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, मैं कब से आया हुआ हूँ और तुम आई नहीं मुझसे मिलने? मैं देख रही थी कि आप मुझे बुलाते हैं कि नहीं। वैसे तुम्हें जो ढूंढ कर पाने में मजा है वो पुकार कर बुलाने में कहा। आपको पता है, मैं आपको 2 बार देखकर चली गई, लेकिन आपको पता ही नहीं चला। आप अम्मी से बातों में इतना मसरूफ थे। तुम हमारी बातें तो नहीं सुन रही थी? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ आपको देखने आई थी। हाँ वो असल में हम तुम्हारे और आंटी के कराची जाने की बात कर रहे थे। वैसे सारा, अगर तुम ये सारी बातें पहले कर देती तो हमारे बीच इतनी दूरियां ना हो। पता तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गया था। आप ही तो कहते हैं ढूंढ के पानी में मजा ही कुछ और है। अच्छा, अब हमारे तीर हम पे ही चला जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो आपकी बातें अपने दिल में छुपा लेती हूँ, और जब तन्हा होती हूँ तो आपकी यादें मुझे तन्हा नहीं होने देती। वैसे जब हम कराची चलेंगे ना तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं रहना दूंगा। आंटी बुला रही है, इंतजार करेंगे। आप चलिए, मैं चाय लेकर आती हूँ।
कल मेरी बात हुई थी एहसन से, अगर वो कुछ मसरूफ था इसलिए कुछ ज्यादा नहीं पूछ सकी। मेरा तो उसने फ़ोन ही नहीं पिक किया। तो बिजी होगा, इस्लामाबाद में मीटिंग के लिए गया है। तुम देखकर तो आई थी, फिर क्या परेशानी है? असद बता रहे थे कि उसे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। अगर ऐसा हो जाए तो उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट ही है या फिर कुछ और। एक तो तुम्हें शक करने की आदत हो गई है, पता नहीं किस पर गई हो। ना असद ऐसे हैं और ना मैं। मामा क्या मतलब है आपका? मैं जब भी एहसन से मुतालिक कोई भी सवाल पूछते हैं, हमेशा यही कहती है कि मैं शक कर रही हूँ। वो मेरा होने वाला लाइफ पार्टनर है, अब कुछ तो हक बनता है ना मेरा उस पर। अभी वो तुम्हारा सिर्फ फियांसे है, अगर तुम उसके पीछे इतना पड़ोगी ना तो वो बिगड़ भी सकता है। और अगर मैंने उससे पहले से डील दे दी तो वो आइंदा भी मुझे कभी खातिर में नहीं लाएगा। पता नहीं कैसी सोच है तुम्हारी, बिला वजह हर वक्त किसी पर तनकीद की जाए, उस पर शक किया जाए तो वो वैसे ही हो जाता है। मुझे तो अच्छा लड़का लगता है हसन, शरीफ है, काम से काम रखता है। मामा आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं हर वक्त साया की तरह उसके साथ चिपकी रहती हूँ। आप खुद देख लें, हमारे एंगेजमेंट को 1 महीना हो गया और वो मुझे डिनर पर सिर्फ 1 मर्तबा लेकर गया। मामा आपको याद है ना कि सायरा का घर भी है इस्लामाबाद में। उसकी कंडीशन तुम अच्छी तरह से जानती हो, ब्लड कैंसर है उसे। उसके साथ एहसन को अटैच करना अहमकाना बात है। मुझे पता है, वो बात ठीक है, मैं भी उस एंगल से नहीं सोच रही, लेकिन आप मुझे खुद ही बताएं, जब से सायरा और उसकी मदर कराची से गए हैं तब से सायरा ने भी मुझसे खुद कोई कांटेक्ट नहीं किया। तुम्हें लगता है कि एहसन इस्लामाबाद में सायरा के साथ है? प्लीज इरम, मत रखो ऐसी सोच। तुमने पहले भी इसी तरह के शुबात पैदा किए थे और हमें हाशिम भाई के सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। सुनो, 5 मिनट में एक शर्ट प्रेस कर दो और कल की तरह बेड़ा गर्क मत करना। सिर्फ आगे से स्त्री की पीछे से करने की जहमत ही नहीं हुई तुम्हें। वो आपने ही तो कहा था कि टाइम कम है, लाइक चली जाएगी। तो अगर लाइक नहीं जाती तो मैं अच्छे से इस्त्री कर देती। हाँ हाँ, बातें तो बहुत है तुम्हारे पास, कभी अपने ऊपर कोई कसूर आने मत देना तुम। आपको जल्दी तो नहीं है? वो मेरा मतलब है कि कोई जल्दी नहीं है मुझे, अगले महीने कर देना, जब तक मैं इन्हीं कपड़ों पे गुजारा कर लेता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि वो नबील आने वाले हैं ना, वो कमरा इतना फैला हुआ देखेंगे तो वो नाराज होंगे। तुम्हें नबील की फिक्र है बस, वो 5 मिनट में दिमाग ठीक कर देता ना, इसीलिए। आप मुझे सिर्फ 10 मिनट दें। 5 मिनट में मुझे घर से निकल जाना है। आई समझ में बात, या फिर भाई की तरह समझाऊं तुम्हें? अच्छा मैं कुछ करती हूँ। वो नबील घर पे हैं क्या? वो मेरा मतलब है कि तुम अपने शोहर की खबर खुद नहीं रख सकती। नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा नुमाइंदा हूं जो तुम्हें पल पल की खबर देता रहूंगा? दिमाग खराब करके रख दिए मेरा। मैं तो इसलिए कह रही थी कि नबील अभी थोड़ी देर पहले घर में थे और अगर नहीं करवानी मुझे शर्ट प्रेस। नहीं करूंगी तो। सुना तुमने, मुझे शर्ट प्रेस नहीं करवानी। आने दो भाई को, जरा सा काम तुम्हें क्या दे दिया, तुम्हारी इतनी जबान चलने लगती है। अरे नहीं, सुने तो। आज सारा दिन मैं फैक्ट्री के एक विजिट पे रहा। एक डेलीगेशन आया था, उसके साथ भाग भाग के टांगे ही शल हो गई है। यकीन करो, अब 2 कदम चलने की भी ताकत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आपकी कॉफी यहीं मंगवा लेती हूँ। अरे मैंने तुमसे पहले ही ऑर्डर कर दी थी, डोंट वरी। वैसे ऐसे वक्त में आप एहसन से हेल्प ले लिया करें ताकि आपको इस तरह भागना तो न पड़े। अरे ऐसे नहीं है, जब होंगे ना या जब तो। ये एहसन आ कब रहा है? आपने उसे 2 दिन के लिए भेजा था, अब तो 4 दिन हो गए। खैर मेरी तो रोज उससे बात होती है, अभी तक इस्लामाबाद में ही है वो। बात तो मेरी भी होती है, लेकिन पता तो चले कि वापस कब आ रहा है। मैं तो जब भी पूछती हूँ मुझे कल का कह के टाल देता है। टालता नहीं है, वो अपने किसी काम से इस्लामाबाद में रुका हुआ है।
तुमसे ज्यादा फिक्र है उसको वापस आने की, क्योंकि यहाँ पे उसका इतना सारा काम रुका हुआ है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि उसके बगैर घर खाली सा हो गया है। 2 दिन घर में नहीं होता तो घर में कितना सन्नाटा हो जाता है। देख नहीं रहे आप कितना सन्नाटा हुआ है। तुम इतनी तन्हाई महसूस कर रही हो तो शाजिया को क्यों जाने दिया? कुछ दिन और रोक लेती उसको अपने पास। शाजिया की तो आप बात ही रहने थे, वो तो हवा के घोड़े पर सवार आती है। ससुराल में न जाने उसके सर पर कितनी जिम्मेदारी है। देखा नहीं था आपने एहसन की मंगनी पर कितनी मुश्किल से रुकी थी यहाँ पर। उसका मियाँ क्यों नहीं आया था मंगनी पर? तुमने पूछा नहीं शाजिया से? मुझे नहीं मालूम। मैं जब भी शाजिया से इस मौजू पर बात करती हूँ वो बात टाल जाती है। कहीं कोई नाराजगी तो नहीं उसको? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है, वरना वो शाजिया को यहाँ आने की इजाजत क्यों देता। तुम एक काम करो, किसी दिन शाजिया को तो बुलाओ यहाँ पे। बाप बेटी को मिले हुए जमाने गुजर गए। बेचारी जब जब भी आती है, या तो मैं ऑफिस में होता हूँ या आउट ऑफ सिटी होता हूँ। I really miss her. पता नहीं अब कब वो आए। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एहसन की शादी की तैयारियां शुरू करें, ताकि हम भी इस फर्ज से सुबुकदोश हो जाएं और आप शाजिया से मिल भी लें। इसी बहाने वो आ जाएगी। सही कहती हो। ओफो अम्मी, 10 बजे की फ्लाइट है, हमें घर से निकलना है। मैंने आपका सारा सामान पैक कर दिया है, बस जो सामान रह गया वैसे करें वो ले आएंगे। ये आपके 4 सूट हैंड कैरी में आ जाएंगे, है ना? हाँ शायद। अम्मी, जहाज हमारे घर की छत पर नहीं आएगा, हमें एयरपोर्ट जाना है। अम्मी उठे ना। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हो गया? अम्मी, अम्मी, अम्मी उठे, क्या है? अम्मी मजाक बंद करें, उठे ना, आंखें खोले। एहसन, अम्मी उठ नहीं रही है। अम्मी, अम्मी, अम्मी उठे। अम्मी आंखें खोले ना। अम्मी उठे ना। अम्मी, 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 अम्मी आंखें खोले। अम्मी प्लीज आंखें खोले ना अम्मी। अम्मी, ऐसा ऐसा अम्मी आंखें खोले। अम्मी, 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 अम्मी आपको कुछ नहीं हो सकता। अम्मी आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अम्मी ऐसा उठाए ना। अम्मी, अम्मी उठे। अम्मी प्लीज उठ जाए। अम्मी नहीं, अम्मी उठे। ऐसा अम्मी को उठाए। अम्मी, अम्मी, अम्मी उठे ना। अम्मी देखिए आपकी सायरा। अम्मी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अम्मी ऐसे उठाए अम्मी को। अम्मी उठे। अम्मी प्लीज उठ जाए ना। अम्मी उठे।